कारण है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सच्चाई बात है, काफ़ी बच्चे इस बार थोड़ा रहेंगे कन्फ्यूजन में कि हम दौड़े नहीं दौड़े, और इसी बीच जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत जल्दी दे देगा, सबको पता है। 15 दिन 17 दिन जो भी टाइम लगे, आपको बहुत जल्द आ जाएगा। लास्ट में वही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे जो पहले कभी दौड़े हैं। जो कभी नहीं दौड़े उनसे तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। इस परिस्थिति में रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन डबल स्टार यानी आपका दरोगा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। पीटी भी टफ किया, मेंस भी टफ कर दिया, और एईडीओ का भी देख ही लिया हम लोग, हाल कैसा क्वेश्चन पूछ दिया था। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा बीते दिनों हुआ, उसके बाद जो मेंस एग्जाम का पेपर था वो चर्चा का विषय बना। टफ पेपर आया था, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। कई सारे अभ्यर्थियों से बातचीत जब की गई तो उन्होंने कहा कि पेपर काफ़ी टफ आया है, और पहले जो पेपर आया करता था वो उतना टफ नहीं हुआ करता था। स्कोर को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुरुजी फिजिकल एकेडमी के खुद निर्देशक भी हैं, साथ साथ अभ्यर्थी भी हैं। कल एग्जाम हुआ है, उसके बाद लगातार ये बात की जा रही है कि पेपर बहुत टफ है, स्कोर बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। अभी बीते दिनों यूपीएससी का भी एग्जाम हुआ था, पेपर एकदम से आउट ऑफ सिलेबस कैसे आने लगा? अब तो ये आयोग ने जो भी पेपर दिया, बच्चे जैसे ही एग्ज़ाम दे के निकले, हमारे पास भी कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद है लगातार, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद कहीं ना कहीं एक फिजिकल बहुत अहम हिस्सा हो जाता है बिहार दरोगा भर्ती में। तो बच्चों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम तो एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अहम पड़ाव जो होता है फिजिकल, जब तक हम ये पार नहीं करेंगे तब तक हमारा जो दरोगा बनने का सपना है, जो अपने कंधों पर डबल स्टार सजाने का सपना है, वो अधूरा रह जाएगा। लेकिन इसी बीच जो क्वेश्चन का लेवल रहा, जैसे बच्चे बता रहे हैं, यहाँ पर भी बगल में भी खड़े हैं कि सर काफ़ी टफ है। इस वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में है कि हमारा कहीं रिजल्ट होगा या नहीं होगा। ऐसे ये बच्चे संख्या कोई गिनी चुनी नहीं है, बल्कि अनगिनत, और ऐसे माने तो 60-70% से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनको ये डाउट है, जिनको संदेह है और शक है। क्योंकि कारण ये भी है कि क्वेश्चन पेपर तो बाहर आता नहीं है, और पूरा पेपर क्वेश्चन बाहर आया नहीं, तो वो मिला भी नहीं पाए कि हमारा कितना सही है क्या है। यदि आयोग क्वेश्चन पेपर को देता तो ये चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और बाकी जो भी बच्चे तैयारी किए थे, और जो क्वेश्चन जो वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न रहा, वो काफ़ी डिफिकल्ट रहा, तो इससे बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। इसीलिए सबसे बड़ा यही कारण बना कि जो उलट फेर आप देखने को मिला इस एग्जाम में। और इससे पहले भी जब मैंने 17 दरोगा में ट्रेनिंग दिया, 2446, 2213, 1275, लगातार इन भर्तियों में बिहार दरोगा के कैंडिडेट को हमने ट्रेनिंग करवाया, और बच्चे काफ़ी संख्या में जुड़ते थे, तैयारी करते थे। लेकिन इस बार बच्चे जो आ रहे हैं, जो इंक्वायरी भी कर रहे हैं, जो इंक्वायरी हम लोगों से ले रहे हैं, तो उनके मन में एक ही प्रश्न है कि सर डाउट है, लग ही नहीं रहा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जो भी भाई देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बहनें देख रही है, जरूर कमेंट करें क्या आपका मन कर रहा है, दौड़े नहीं दौड़े। बाकी इन लोगों से जानिए क्या कुछ रहा। अब पेपर कल आपने दिया, जो सिलेबस एक रहता है, वो माइंडसेट रहता है कि यही तैयारी करके जाना है, कुछ ना कुछ इसके आसपास ही पेपर रहेगा। पहले भी एग्जाम हुआ तो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं उठा कि इतना टफ आएगा और सिलेबस इतना हार्ड हो जाएगा। कल एग्जाम देने के बाद मेंटल प्रेशर कैसा था? वाकई टफ एग्जाम था, क्या कर? टफ तो इतना था कि क्या बोला जाए, 10-15 को क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, ऑनलाइनर 10-15 ही था ऑनलाइनर। बाकी बात सब जितना था, वो साइंस का हो, आपका पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, सब कथन निष्कर्ष वाला था। ठीक है, 4-5 आपका स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद उसमें से चुनिए। स्टेटमेंट रीजन वाला पूरा था, समझे? तो वही था, और थोड़ा रीजनिंग था, वो थोड़ा ईजी था, रीजनिंग ईजी था। मैथ 2-4 छोड़ के वो भी टफ ही था। यही सब था कि थोड़ा बच्चों को बहुत परेशानी हुआ, टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि टाइम टेकन बहुत ले रहा था वो सब क्वेश्चन पढ़ने में। फिर आपका 10-20 मिनट बचा मैथ रीजनिंग बनाने के लिए, तो उसमें वही बताया कि मतलब 15, 17, 18 बनाने के बाद उसके बाद 5-6 ऐसा था कि उसको रंग के निकलना पड़ा। कितना लग रहा है कट ऑफ कितना जा सकता? अब कट ऑफ तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि सर लोग मिलवा देते थे, बाइट दे देते, ऑनलाइनर होता था तो ईजी होता था, मतलब 100 का 100 लोग बच्चा सब बता देता था, तो लोग कट ऑफ एक अनुमान लगा लेता था कि मतलब 70 जाएगा, 80 जाएगा। लेकिन इस बार ना क्वेश्चन है ना आंसर है, तो कोई ना बता पाएगा, ना हम भी बता पाएंगे, ना सर लोग बता पाएंगे। कोई किसी ना बाइट दे रहा है ना कोई देगा, तो यही था। अच्छा, जो आमतौर पे किताबों को देखा जाता है, लूसेंट का बुक हुआ या क्राउन का हुआ, इन सब चीज़ जीके जीएस की तैयारी होती है। अब किताब तो यही है, पढ़ के यही कोई जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो फिर क्या तैयारी होगी? अब देखिए वहाँ जो भी क्वेश्चन था ना सब कंसेप्ट बेस्ड था। ठीक है, अब जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र से पूछा था, तो पहले क्या पूछा था कि ऑनलाइन में पूछ देता कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, चाहे दूसरा पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र को आपको असम में क्या बोला जाता है, फिर से आपको अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ से। इस बार क्या बदला उसमें था कि स्टेटमेंट दे दिया था 4-4-5। ठीक है, अब निम्न से बताइए कौन सा गलत है स्टेटमेंट, तो आपको 3 को स्पष्ट है तो चौथा बताइएगा, नहीं तो नहीं बताइएगा। यही सब था। हड़प्पा का था तो वो भी
वैसा ही मिलाने वाला भी था, तो थोड़ा टफ लैंग्वेज भी यूज़ कर दिया था। आपका एंशियंट से था तो वही अंदर से, जैसे कि बोध से क्या था, बोध जैन से एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता था, उसमें से अंदर जाके क्वेश्चन पूछा था, उसका मतलब बताइए, यही सब था। 2-4 दिन पहले यूपीएससी का पेपर देख के गए थे, 10-12 को क्वेश्चन, तो वहाँ जब बैठे तो जब सॉल्व करने लगे तो ऐसा फील हो रहा था कि उस दिन जो हम यूपीएससी वाला पेपर देख कर आए हैं, वैसे ही कुछ फीलिंग आ रही थी, यही सब था। तो यूपीएससी लेवल का एग्जाम दारोगा का होगा तो फिर बच्चा यूपीएससी का तैयारी नहीं करेगा? यही बात है, लेकिन देखिए मैं इनके साथ मैं बिल्कुल मैं राजी हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ। और मैं एक दो चीज़ उसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे ये आप बिना क्वेश्चन, पहले होता था कि ऑनलाइनर है तो थोड़ा जल्दी से पढ़ के निकल जाते थे, इस बार मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता था, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम जा रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैथ का जो रीजनिंग का इस पर क्वेश्चन आया है तो उसमें भी 1-2 करके उन्होंने दिया है। जैसे पहले होता था कि वो आपने वो मैथ सॉल्व किया, आंसर आ गया, आपने टिक लगाया, ऐसा नहीं है, 1-2 फिर मैच कराइए उसके साथ। तो मैथ के साथ भी अब सॉल्व करने के बाद अब इतना वो लेंदी हो गया, आंसर का भी एमसीक्यू है, हाँ, उसको मैच कराना है आप आपको। जैसे आपने सॉल्व कर लिया ए बी से, फिर उसका भी उसने पुट दे दिया। ये कुछ ऐसा ही पैटर्न यूपीएससी में भी देखने को मिला संडे को जब एग्जाम हुआ। हाँ, और ऑप्शंस का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे मैं कहूँ 80%, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 80% जो है आपको कूट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैंने ये सोचा था कि जैसे मेरा अपना स्ट्रेटजी होता है एग्जाम का कि मैं सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेता हूँ, तब मैं उसको रंगता हूँ। तो मेरा लगभग 1 घंटा निकल गया था, मैं 52 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया था। तो मेरे को अंदर से बहुत अंदर हड़बड़ी हो गई कि भाई ये तो अभी और भी सॉल्व भी करना है और फिर उसको रंगना भी तो है। तो फिर मैं बिटवीन द एग्जाम मैंने अपना पूरा स्ट्रेटजी चेंज किया, फिर रंगा, अब 1 by 1 वो करके चला गया। लास्ट में इतना ऐसा हुआ, इसे घंटे लगा, तो मैं काउंट कर रहा था कि मैं कोई मेरा रंगना तो नहीं गया, इस तरह से है। तो इस बार एग्जाम का जो पैटर्न है बिल्कुल एकदम डिफरेंट है, अलग। कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है क्या कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आ ही नहीं सकता? जैसे हम लोग, मुझे एक याद है, मेडिकल क्वेश्चन आया हुआ था कि दारा सिको से क्वेश्चन था कि एक जिसे उसका हेल्थ से रिलेटेड जो बर्नियर करके था, उसका स्वास्थ्य मिनिस्टर था। तो पहले पूछता था कि जैसे उसका पहले क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि दारा सिको का जैसे स्वास्थ्य खराब होता था तो कौन सा आकर ने ठीक किया था, कौन सा चिकित्सक था, तो उसने नाम पूछ लिया था। तो उसमें क्या किया था कि उसने पूछा था कि क्या उसने बर्नियर ने हेल्थ के लिए काम किया था, तो हाँ किया था। उसने पूछा कि आप इंडिया में भ्रमण किया था, सेकंड कोड था वो। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस लगाएं कि हाँ वो आया होता तो घुमाई होगा, तो ये चलो हो जाएगा। उसने ये बोला कि जब बर्नियर ने आया यहाँ पे बहुत सारे उसने अपने बुक्स वगैरह लिखे हैं, तो वो जहाँ से आया था वहाँ के राजा को भी डेडिकेट किया है, वहाँ लिखा हुआ, और यहाँ औरंगजेब को डेडिकेट किया है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो बनाया तो हम लोग मतलब हाँ लेंदी कर गया। अब एग्जैक्टली मतलब पता नहीं चल पा रहा कि क्या ऐसा है कि नहीं है, अब इसको कहाँ से गेस करें। अब एनसीईआरटी में भी हम लोग जैसे अब 12th वाला एनसीईआरटी में है कि हाँ उन्होंने वहाँ के राजा को गिफ्ट किया है, लेकिन वहाँ औरंगजेब को गिफ्ट किया कि नहीं किया है, इसका कोई उसका प्रमाण जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, तैयारी हो जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने से कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ये तो दिमाग घूम जा रहा होगा। क्वेश्चन मतलब इतना बड़ा पैटर्न पे है कि आधा पढ़ते पढ़ते आदमी थक जा रहा है। अब क्वेश्चन जब पढ़ रहा था फिर ऑप्शन भी एकदम 4-4 गो एकदम उस पर है, कंक्लूजन और एसेशन जो भी है, और उसको कैसे आधा पढ़ता है, फिर इधर मिलाता है, फिर इधर मिलाता है, उधर जाता है, उसी में पूरा लेंदी हो जा रहा है। हाँ सर, जैसे इसमें कि जैसे हम लोग क्वेश्चन वगैरह यहाँ सॉल्व करते हैं, तो जैसे ना कई बार क्या होता है कि जब क्वेश्चंस बाहर आ जाते हैं तो देखने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन उस प्रेशर में सॉल्व करते हैं ना, तो फिर उसका अलग ही लेवल हो जाता है। आसान क्वेश्चन भी लगता है कि कैसे मतलब कहीं ए बी ना हो जाए, सी डी ना हो जाए, इस तरह से वो गलतियाँ होने लगती हैं, उसमें और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे जो एक बात बोले, हमारे क्लास में जो एलिजिबिलिटी टीचर थे, वो जब 2-4 राउंड घूम लिए और हमारे पास आके बोले कि ये दरोगा बना रहा है कि आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बना रहा है। तो हम बोले सर देख लीजिए वो भी देखकर परेशान थे क्वेश्चन। आमतौर पे जो किताबें आप लोग पढ़ते हैं, अगर कुछ आप बताओ कि वो सारी चीज़ें तैयारी में आप पढ़ रहे थे पिछले 1-2 साल से, लेकिन जब क्वेश्चन सीट आया तो लगा ही नहीं कि जो पढ़ा है वो एप्लीकेबल। सिलेबस से तो नहीं था, सिलेबस से बाहर से ही था। अब सिलेबस से देखा जाए तो हार्डली 35% क्वेश्चन मिल रहा था जो हम लोग पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स 24 का पूछ रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है 24 में। हालांकि नियम ये है कि 1 साल पीछे का करंट पूछा जाता है, तो फिर वहाँ तक उतना आदमी को ध्यान में रहता भी नहीं है। करंट भी 24 का है, फिर और जितना पॉलिटी का है तो जितना सब स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है। पॉलिटी सिर्फ एक देखा जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री का कार्य पूछा था, कर्तव्य के बारे में, वो एक सीधा सीधी दिख रहा था। बाकी जितना है सब लगभग 14-15 हाँ ये 2 दिख रहा है। बाकी जितना क्वेश्चन है सब स्टेटमेंट बेस्ड पे ही था, चाहे वो धन विधेयक वाला जो क्वेश्चन था वो भी था, संघीय सरकार वाला था वो क्वेश्चन था। सब था कि अगर 1-2 रहता तो आदमी निकाल देगा, 5-5 गो 6-6 गो अब बिना पढ़े नहीं दे सकते हैं। और 2 घंटे में वो 100 क्वेश्चन पढ़ना भी टफ है।
अब जो बना लिए पीछे आके मिला भी नहीं सकते हैं। फिजिकल की ट्रेनिंग आप देते हैं सर, मेंस का तो ये हाल है, बच्चे फिजिकल के लिए सोच भी पाएंगे क्या? कारण है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सच्चाई बात है, काफ़ी बच्चे इस बार थोड़ा रहेंगे कन्फ्यूजन में कि हम दौड़े नहीं दौड़े, और इसी बीच जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत जल्दी दे देगा, सबको पता है, 15 दिन 17 दिन जो भी टाइम लगे आपको बहुत जल्द आ जाएगा। जब रिजल्ट आता है तो बहुत निश्चित टाइम मिलता है, और उस टाइम में फिर काफ़ी मुश्किल होता है, और इस चीज़ को अचीव करना। आपका दौड़ 1600 मीटर 6.5 मिनट, 4 फीट आपका हाई जंप है, 12 फीट लॉन्ग जंप है, गोला आपका शॉर्ट पुट होता है, 16 फीट प्लस फेंकना होता है। तो ऐसी स्थिति में 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट क्वालिफाई होता है लड़कों का बिहार दरोगा में। तो ऐसी परिस्थिति में लड़के अभी तो इतना प्रेशर लेके लगातार इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, कोचिंग संस्थाओं से जुड़ के कुछ सेल्फ भी पढ़ रहे थे, बाकी लोग कुछ ग्रुप में भी पढ़ रहे थे, लगातार दिन रात एक करके पढ़ रहे थे, और जो सिलेबस जो उनका था उसको कवर कर रहे थे, ऐसे आएगा वैसे आएगा। लेकिन बीते कई भर्तियों से लेकर और इस भर्ती में काफ़ी कुछ चेंज हुआ, और हमको लगता है कि आयोग ने भी बहुत सारे टीचरों को भी ये चैलेंज कर दिया कि लो पढ़ाओ। बहुत सारे लोग बोलते थे कि हमारा से ये आता था, ये आता। अभी आप देखे होंगे कि किसी भी टीचर का अभी माने लगभग नहीं कट ऑफ आएगा, और नहीं कोई ये बोला होगा कि हम ये लड़ा दिए, वो लड़ा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। तो एक तरह से ये चैलेंज भी आयोग का कि लो अब पढ़ाओ और थोड़ा डीप में चलो। अब तो रिजल्ट तो होगा ही, कट ऑफ कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जाएगा, हम इस पे विशेष कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको ये लगता होगा कि नहीं यार, जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ है, तो एक एवरेज स्कोर वो लोग मान के अपना तैयारी करें। उनको लगता होगा एग्जाम देने के बाद ही, डाउट तो सबको रहता है, कोई भी हो, चाहे वो कितना भी सही कर ले, लेकिन डाउट रहता है, डाउट डर सबको लगता है कि कहीं मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा। लेकिन हम एक ही बात बोलेंगे ना कि हार क्या जीत का, किंचित नहीं भयभीत नहीं। जब ठान लिया तो ठान लिया, बस आप एक बार ठान लियो दरोगा बनने की, तो जो आपने 2 पड़ाव, जैसे प्री आपने पास किया, मेंस का एग्जाम दे दिया, आपका उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो अगला पड़ाव है, यदि आप तैयारी नहीं करिएगा, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि आप नहीं दौड़िएगा तो आप फिजिकल 20 दिन में कोई गुरुजी, कोई कोच या खुद से भी अपने से 20 दिन 25 दिन 1 महीने में आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं होगा। लास्ट में वही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे जो पहले कभी दौड़े हैं, जो कभी नहीं दौड़े उनसे तो बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। इस परिस्थिति में रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन डबल स्टार यानी आपका दरोगा बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। नए एस्पिरेंट के लिए क्या कहना होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेंस पेपर दिया, अब जो नए एस्पिरेंट होंगे जो प्री भी देंगे, उनके लिए क्या माइंडसेट रहेगा कि भाई किस तरीके से तैयारी करें? ध्यान बुक रीडिंग पे करना होगा, बुक डेप्थ रीडिंग करना होगा। हाँ, बुक रीडिंग करना होगा तभी होगा। ये नहीं कि कोई भी किताब ले आए ऊपर ऊपर पढ़ लिया ऑनलाइन। जैसे बताया भाई साहब ने कि एनसीईआरटी से भी चीजें उतनी डीपली नहीं लिखी गई, एनसीईआरटी ही फॉलो करना होगा, ये हम भी देखे हैं, एनसीईआरटी ही फॉलो करना होगा, दूसरा इधर उधर से नहीं होने वाला। वो भी अपने से खुद से डीप एनालिसिस करना होगा, तब जाके आप वहाँ तक पहुँच पाइएगा। जिस तरीके का पैटर्न पीटी भी टफ किया, मेंस भी टफ कर दिया, और एईडीओ का भी देख ही लिया हम लोग, हाल कैसा क्वेश्चन पूछ दिया था। आज यूपीएससी का तो आप लोग खुद जानिए। यूपीएससी का तो रविवार को एग्जाम हुआ तो लगा ही नहीं कि यूपीएससी का एग्जाम, आधा पेज में एक क्वेश्चन रह रहा है, आधा पढ़ता है, उसमें थक जाता है, छोड़ देता है आदमी। वहीं पर क्या होगा, तैयारी जीत की क्या है आगे के लिए? अगर इस बार नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? ये देखिए, जिस तो आप तो छोड़ नहीं सकते हैं, लगे रहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी जैसे हम लोग के अपने स्ट्रेटजी को भी देखना पड़ेगा कि जैसे मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि ना कि लूसेंट बेस्ड तैयारी जनरली दरोगा का जो ये सब एग्ज़ाम रहता है। अब जो एग्ज़ाम्स जो पूछ रहे हैं, आप देखिए कंसेप्ट प्लस फैक्चुअल दोनों ही उसमें इंक्लूड कर रहा है, तो सिर्फ लूसेंट पे ही आधारित रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं होगी। लूसेंट और क्राउन के अलावा अब क्या मतलब, इतनी तैयारी कर ली है, 2 मोटे मोटे किताबें आपने पढ़ ली, मेंस पेपर दे दिया, अब भी कंफ्यूजन है, तो अब किस तरीके से तैयारी की जाए? देखिए, एनसीईआरटी का बात है तो जो था कि पहले था क्या क्या है 6 to 10 पढ़ लीजिए। आपका साइंस का जो क्वेश्चन था ना 12 बेस्ट था, और जो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन था लस्की रूसो का जो था वो सब ग्रेजुएशन का था। हम लोग जो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े थे ना, रूसो के बारे में, जॉन लॉक, ये सब जो भी था, लस्की उसकी वो था, वो तो किसी को हवा भी नहीं लगा होगा। और ये पेपर 12th पास वाले लोग भरते हैं? नहीं, ग्रेजुएशन मतलब जो भी था, मतलब एनसीईआरटी भी था, तो ये नहीं कि ऊपर से पूछ दे रहा है, ठीक है, पूरा डीप से जाके वहाँ से उठा के तब स्टेटमेंट डाल दे रहा है, तब उसके बाद ऑप्शन बना रहा है ABCD करके, फिर ई बनाइए, वो बनाइए, तब करके आप आंसर दीजिए। ABCDEF भी ऑप्शन में था, F तक ऑप्शन में गया है। जो संघात्मक है, ये जो फेडरल सिस्टम था ना, उसका साथ स्टेटमेंट पहले दे दिया था, ठीक है, तब उसके बाद आपका ऑप्शन बनाया था कि इसमें से बताइए कौन सा है उसका कौन गलत है। एक चीज़ है, क्या ये भीड़ को कम करने की भी कोशिश है क्या? क्योंकि लगातार हर एग्जाम के पैटर्न में देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई हो जा रहे हैं, एप्लीकेबल हो जा रहे हैं, तो 15 लाख 20 लाख जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है, तो बच्चों को छांटने की कोशिश है।
ये ऐसा कुछ नहीं, अब क्वेश्चन का ही इस बार पैटर्न चेंज हो गया, और तो एक तरह से कह भी सकते हैं कि छांटने का तरीका है कि बच्चे फिर कटअप जो इतना चला जाता है उस पर भी सवाल उठता है कि इतना कटअप कैसे चला गया। उसको हम पहले ही माइनस कर। हाँ, इस बार पहले ही क्वेश्चन का लेवल इतना बढ़ा दिया गया कि इस बार कटअप काफी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कहने की देखना होगा अब रिजल्ट 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 15 दिन में रिजल्ट आता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। हालांकि अभी तक पिछले जो भी एग्ज़ाम हुआ है आउट ऑफ सिलेबस की ही बात निकल कर सामने आ रही है, और किताबों के अलावा अगर बात कर ले तो अनुभव बहुत काम आएगा। मुझे लगता है कि आप अगर बहुत फैक्चुअल डेटा पे वर्क करते हैं तो देखना होगा किस तरीके से एग्जाम होगा। फिलहाल सवालों के घेरे में दारोगा का मेंस एग्जाम। खबर अनफिल्टर्ड पे आप बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।